तो जी अब हमारे देश में बहुत ही जल्दी समर सीजन स्टार्ट होने वाला है और गर्मी भी हद से ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे चक्कर में हम अपनी गाड़ी को भी बेहतर रखना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे टायर्स की भी हम बहुत ही ज़्यादा देखभाल रखना चाहते हैं। और इसी के चलते आपको बहुत सी जगह खास करके कुछ टायर शॉप्स पे ऐसी चीज़ ज़रूर से मिलेगी। एक बोर्ड लगा होगा जहाँ पे आपको लिखा होगा कि नाइट्रोजन गैस डलवाएं और अपनी गाड़ी को बेहतर माइलेज दें। क्या आपकी गाड़ी नाइट्रोजन गैस डालने के बाद में माइलेज ज्यादा देती है? क्या नाइट्रोजन गैस डालने से आपकी गाड़ी का टायर भी ज्यादा दिनों तक चलता है? और ओवरऑल आपकी गाड़ी के राइडिंग क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? उन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत बन जाएगा। तो जी आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्यों हमें अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन गैस ही डलवाना चाहिए। और अगर नाइट्रोजन गैस नहीं डालते हैं तो केवल कंप्रेस्ड एयर जो भी नॉर्मल शॉप्स में मिलती है वो डालना क्या सही रहेगा। यहाँ हम पहले बात करते हैं नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर की। तो देखिए, जो भी नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होती है या फिर वो हवा जो आपके आसपास है, जिस हवा को आप अपने अंदर ले रहे हैं और उससे आप जी रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें भी एक नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। यानी तकरीबन 78% भी उसमें नाइट्रोजन आपको मिलता है। आपकी बॉडी में हर सांस के साथ में 78% नाइट्रोजन जाता है। और अगर हमारे आसपास की हवा में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है तो फिर क्या हमको ज़रूरत है ऐसे नाइट्रोजन वाली गैस अलग से डलवाने की और जिसकी 150-200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने की? तो उसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो भी नॉर्मल एयर होती है, मतलब जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर है, उसमें बेशक 78% नाइट्रोजन है, पर उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी इतनी सारी गैसेस हैं और कई सारे वाटर वेपर्स भी उस गैस में मिलते हैं। जब ये पूरा 100% का बंच बन के रेडी होता है और उस एयर को आप अपनी गाड़ी के टायर्स में भरते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक कमी आपको ये आती है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी 15-20 दिन तक या 1 महीने तक खड़ी है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आपकी गाड़ी में से हवा लीक होने लग रही है, मतलब हवा निकल जाती है। अगर आपने 40 भर के रखी है और शायद 1-1.5 महीने तक आपने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई है, तो 1-1.5 महीने के बाद 40 जो हवा थी वो आपको करीबन 25 के आसपास खड़ी मिलेगी। बेशक आपकी गाड़ी में पंचर नहीं है और आपकी गाड़ी का टायर भी बिल्कुल अच्छा है और आपकी गाड़ी में जो टायर में वाल लगा है वो भी बिल्कुल सही है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस एयर का ये मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो बहुत पतले होते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ये तो हो गई खड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम। अब बहुत सी बार आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आपकी गाड़ी किसी लॉन्ग हाईवे पे जाती है, खास करके समर सीजन्स में, अगर किसी लंबे हाईवे पे आपने देखा होगा, मतलब जो भी मेजर एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा से देखने को मिलेगी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और कारण था टायर का फटना। अब ये चीज़ क्यों होती है कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती जाती है वैसे वैसे जो अंदर एयर है, जो भी कंप्रेस्ड एयर है, उसमें और भी ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होती है वो हीट की वजह से एक्सपेंड होती है और जैसे जैसे वो एक्सपेंड बढ़ता जाता है और एक लेवल तक अगर आपके टायर में क्वालिटी ख़राब है तो किसी एक लेवल पे आने के बाद में वो उस टायर को फाड़ दे, इतना भी उसके अंदर प्रेशर बन जाता है। और अगर एक बार टायर फटा और आप हाईवे पे हैं 100 या 120 की स्पीड पे, उसके बाद क्या होगा ये आपको भी पता है। तो फिर इन्हीं सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन गैस को डलवाइए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऐसी है, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो इतनी किसी भी हीट पे, एक्सट्रीम हीट पे चले जाएं या फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में चले जाएं, पर इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि जितना कंप्रेस्ड नॉर्मल एयर में फ़र्क पड़ता है। ना ही अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसकी ऑटोमेटिक हवा निकलेगी, या फिर आप किसी भी तेज़ स्पीड पे आप चला रहे हैं तो उसमें भी आपकी गाड़ी के टायर में उस हवा जो भी एयर भर रखी है आपने नाइट्रोजन वाली, उसमें एक्सपेंशन नहीं होने वाला है। और अगर आपकी गाड़ी के टायर्स में हवा का एक्सपेंशन ऐसे नहीं होगा तो फिर टायर का फटना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे हम कॉस्ट की बात अगर करें तो जो भी नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होती है वो आपको 10 या 20 रुपए में सारे टायर्स में, मतलब चारों चार टायर्स, इवन आपकी स्टेपनी व्हील में भी वो फिल करके दे देते हैं। और मैंने आपको 15-20 रुपए भी ज़्यादा आपको बता दिए। अगर आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री एयर अवेलेबल होती है। और इसके सामने हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की। अगर नाइट्रोजन गैस आप स्पेशली किसी भी ऐसे स्टेशन पे भरवाने जाते हैं, खास करके आपको वहाँ मिलती है जो प्रॉपर टायर शॉप्स होती हैं या फिर व्हील अलाइनमेंट वाले होते हैं, वो लोग भी रखते हैं, तो वो लोग इसका करीबन 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। यानी सारे व्हील में वो सबसे पहले आपकी हवा पूरी निकाल देंगे और उसके बाद में दोबारा से उसे फ्लेट करेंगे और आपको करीबन 150 से 200 रुपया उस चीज़ का चार्ज देना है। अब बेशक
ये आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट पे चलते हैं, मतलब जिनकी गाड़ी डेली 150-200 किलोमीटर चलती है, या आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर भी अगर डेली चलती है, और ख़ास करके आपकी ड्राइविंग हाईवे की है, तो आपको ये चीज़ गर्मियों के टाइम पे समर सीजन में कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी और आपकी गाड़ी दोनों की सेफ्टी रहती है। अब मैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप कंप्रेस्ड एयर भर के ही गाड़ी चलाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी टायर क्वालिटी पे, और साथ ही साथ आप कितनी स्पीड पे चला रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि मान लो अगर आपने कोई भी एयर भर ली, चाहे वो कंप्रेस्ड एयर हो सकती है या फिर नाइट्रोजन गैस हो, अगर आप एक लेवल से ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं और ऐसे टाइम पे अगर आपकी गाड़ी के टायर के आगे कोई भी ऐसा छोटा कंकड़ या फिर कोई भी ऐसी धार वाली चीज़ आ गई है, तो आपकी गाड़ी का टायर फटना तय है। कौन सी एयर आपकी गाड़ी में गिर रही है, कंप्रेस्ड एयर या फिर नाइट्रोजन, वो वाली एक अलग बात है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी गाड़ी एक सेफ लिमिट में चलाई जाए और ऐसे सेफ रास्तों पे चलाई जाए कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम कम से कम हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हमें उसकी सर्विस बेटर प्रोवाइड कर सकती है, पर उस चीज़ से नहीं बचा सकती जहाँ पे हम अपनी गलतियाँ करते हैं। हमेशा अपनी गाड़ी को एक सेफ लिमिट में ही ड्राइव करें। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।